अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इमेज, लिंक्स, पैराग्राफ, हेडिंग्स का यूज़ करना सीख लिया होगा। और आज हम देखेंगे कि अपने वेब पेज पे लिस्ट को कैसे यूज़ करना है या लिस्ट कैसे बनानी है। लिस्ट बेसिकली दो तरह की होती है। एक वो लिस्ट जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे हम या तो 1 2 3 4 में भी लिख सकते हैं या ABC में भी लिख सकते हैं या रोमन 1 2 3 में भी लिख सकते हैं। तो वो लिस्ट जो अकाउंटेबल है उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और एक वो लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, अकाउंटेबल नहीं है। मतलब उसके साथ या तो कोई सिंबल होगा या कोई पिक्चर स्टार्टिंग में लगी होगी, जैसे यहाँ पे है एक डॉट लगा हुआ है। ये एक पिक्चर का ये एक इटम का सिंबल है। मतलब ये कि हमारे पास जितनी भी आइटम्स होंगी उन सब का पीछे ना कोई सिंबल होगा। और एक वो लिस्ट होगी जो ऑर्डर्ड होगी और जिससे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 या ABC या रोमन से भी हम इसे ज़ाहिर करवा सकते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे हमने अपनी वेब पेज पे प्रिंट करवानी है। जैसे अभी हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है तो हम ऐसा करेंगे, लिस्ट के लिए एक अलहदा से बनाएंगे हम। वैसे तो लिस्ट को किसी भी पेज में ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि उसके लिए आपने अलहदा से पेज बनाना है। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलहदा फाइल बनाऊंगा ताकि हमारा जो दूसरा कोड है वो उसमें मिस अप ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर एक जैसे यहाँ पे लिंक्स बने हुए हैं, हम ऐसे यहाँ पे एक लिंक्स बनाते जाएंगे कि जिस पे क्लिक करने पे वो दूसरे पेज पे शिफ्ट होता जाएगा। और हर पेज में हम एक गो बैक का ऑप्शन डालेंगे जो index.html वाले पेज पे हमें ले जाएगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, ऊपर हम क्या करेंगे, ए का टैग ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं होम पेज। होम पेज तो बाय डिफ़ॉल्ट किस पे जाएगा, अपने वाले पेज पे ही रहेगा, तो इसको लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक इमेज पेज पे जाते हैं। वो तो एक लिंक हमने नीचे भी लगाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे एक और दिया लगाकर हम एक लिंक ऐड करते हैं जिसे नाम देंगे list.html। .html लाजमी लिखना है, यही हमारी शनाख्त करेगा कि ये फाइल ब्राउज़र टाइप है, तो उस हिसाब से वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं लिस्ट पेज। अभी हमने पेज नहीं बनाया, list.html के नेम से पेज नहीं बनाया, तो उसको बनाने के लिए हमने जाना है फाइल, न्यू फाइल, या हमने न्यू टेक्स्ट फाइल सेव करना है। list.html के नेम से सेव किया, स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। अब ये बार बार बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, जो स्ट्रक्चर बेसिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ लिस्ट को ऐड करेंगे। जैसे पहले एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, तो पहले हम करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद हम करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिर्फ हेडिंग दे रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ऊपर वाली ऑर्डर्ड लिस्ट है और नीचे वाली अनऑर्डर्ड है। अब हम अपने पेज पे जाते हैं तो दो लिंक्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं, इमेज पेज, लिस्ट पेज। लिस्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट पेज पे जाएगा, इमेज वाले पेज करेंगे तो इमेज वाले पेज पे जाएगा। हम जाएंगे लिस्ट वाले पेज पे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब हम ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट ऐड करेंगे, अनऑर्डर में अनऑर्डर लिस्ट ऐड करेंगे। उससे पहले हम एक और लिंक ऊपर ऐड कर देंगे जिसे हम कहेंगे गो बैक या होम पेज, ये भी कह सकते हैं हम, href अब लिस्ट को लगाने के लिए दो तरह के टैग यूज होंगे, एक होगा यूएल, एक होगा ओएल। मतलब अगर आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो उसके लिए यूज होगा ओएल का टैग, इतना हुआ। अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट करनी है तो उसके लिए यूएल। अब दोनों का हम साथ साथ कर रहे हैं, ऊपर ऑर्डर लिस्ट हो गया, नीचे अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब ऐसा नहीं करना कि इसको जहां पे आकर क्लोज कर देना, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर लिस्ट है तो ऑर्डर लिस्ट को साथ ही इसमें क्लोज करना है। तो ये क्लो ओपन हुआ, क्लोज हुआ। अब इसके अंदर हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट आइटम कैसे बनाने, उसके लिए हम यूज करते हैं LI का टैग। जैसे यहाँ पे है लिस्ट 1, फिर हमने दूसरी लिस्ट करनी है तो लिस्ट 2। ये लिस्ट आइटम है, एक्चुअली ये लिस्ट के आइटम है। जितनी ज़्यादा हम आइटम्स ऐड करनी है उतने ज़्यादा हमारे पास LI के अंदर लिस्ट आइटम 1 आया, क्लोज किया, ओपन हुआ, फिर लिस्ट आइटम 2 आया, फिर क्लोज किया। इसी तरह तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। जितनी आपने लिस्ट ऐड करनी है वो सारी हमारे पास यहाँ पे आती जाएगी।
अब हम इसको जाकर देखते हैं पेज पे, तो हमारे पास क्या आ चुका है, 1 2 3 4 5 ये वाली चीज़ें हमने नहीं लगाई। हमने क्या लिखा है, सिर्फ ये लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, लिस्ट आइटम 4 5 यहाँ तक लिखा है। अब हम ये भी तो कर सकते थे, यहाँ पे 5 करवा सकते थे, जहाँ यहाँ पे कुछ और, ठीक है। ये टेक्स्ट है और ये हमारे पास पीछे क्या आ रहा है, 1 2 3 लिस्ट के आइटम ऑर्डर में काउंट हो रहे हैं। तो अब अगर हमने इस ऑर्डर लिस्ट को चेंज करना है, लाइक ABC में कन्वर्ट करना है या रोमन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं टाइप। टाइप यूज़ करेंगे, इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट 5 तरह से हमारे क्या आ चुका है, टाइप आ चुका है, जिसे हम यूज़ करके अपनी लिस्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। लाइक अगर हमने ABC कैपिटल में डिस्प्ले करवाना है तो कैपिटल A लिखेंगे, ABC1 ABCD आ जाएगी। अगर हमने रोमन में करवाना है तो जो आई होता है हमारे कीबोर्ड पे उसको कैपिटल में लिखेंगे तो हमारे पास रोमन में आ जाएगा। अगर हमने स्मॉलेस्ट में करना है तो स्मॉल लिख देंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही होता है, 1 2 3 से ही स्टार्ट हो रहा होता है। तो अब हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। सेम चीज़ें, लिस्ट क्या करना है, इसमें कॉपी किया पेस्ट किया, और ये UL है, इसमें हम टाइप भी यूज़ नहीं कर रहे, सिंपली हम लिखा पेस्ट किया रिफ्रेश किया, और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो चुका है, डॉट आ चुका है। लिस्ट आइटम, हालांकि लिस्ट आइटम ऊपर वाली ही है, लेकिन क्या है, हमने अनऑर्डर में चेंज कर दिया उसको। ऊपर वाले का OL है, नीचे वाले का UL है। अब अगर हमने इसकी टाइप को चेंज करना है, इसमें बेसिकली 3 4 टाइप की होती हैं, जिसमें हम सर्कल के से भी करवा सकते हैं या स्क्वायर से भी करवा सकते हैं और डॉट से भी करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉट है, जिसे हम कहते हैं डिस्क है। डिस्क डॉट जैसे दो गोल होती है, इसी तरह ये भी एक डिस्क की तरह ही है, डॉट इसे कहते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, ऊपर वाले में हमने टाइप यूज़ किया था, इसमें हम यूज़ करेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट। स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर फिर हम लिखेंगे लिस्ट डैश स्टाइल टाइप। ये नीचे हिंट भी आपके पास आ रहा होगा, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। फिर लगाएंगे कॉलम। ये अब उसका क्या बन चुका है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट की एक प्रॉपर्टी है। पहले हम क्या कर रहे थे, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट लिख रहे थे, और अब हम कर रहे हैं टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, मतलब अब उसकी और डिवीजन हम कर रहे हैं। तो अब हम एट्रीब्यूट के अंदर पे लिखा लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन, और यहाँ पे वो सारी आपके पास एक हिंट आ रहा होगा। अगर हिंट नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करना है, कंट्रोल स्पेस। तो हम क्या कुछ कर लगा सकते हैं इसके अंदर, ये वाली सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं, जैसे सर्कल लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं, डिस्क है। लेकिन ये जो डेसिमल है, लोअर अल्फ़ा है, लोअर ग्रीक है, लोअर लतीन है, लोअर रोमन है, ये कौन सी टाइप है, वो है जो काउंटेबल है। लेकिन हमें काउंटेबल तो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें या तो सर्कल में डिस्प्ले करवाना है या कोई पिक्चर वगैरह लगानी है। अभी हम पिक्चर नहीं लगाएंगे, वो CSS में हम सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, सर्कल लगा कर देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिस्क था, यहाँ पे हमारे पास अभी सर्कल लग चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कितने टाइप की हम इसको लगा सकते हैं, तो सिंपली W3 स्कूल की, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है, HTML लिस्ट पे गए, लिस्ट पे क्लिक किया, अनऑर्डर पे गए, तो यहाँ पे इतने टाइप के हम लगा सकते हैं। डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क है, सर्कल हो गया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्मेट में आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर भी ना आए, सर्कल भी ना आए, डिस्क भी ना आए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, सिर्फ लिस्ट में, लिस्ट की में आए, लेकिन ये वाला जो पीछे सिंबल है वो ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली नन कर देंगे। तो नन करने से हमारे पास वो लिस्ट का जो पीछे सिंबल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो एक लिस्ट की फॉर्मेट में ही रहेगा। तो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं और आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे साथ साथ क्लियर होते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।